मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हृदय पूर्वक नमस्कार देता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम उनकी दिव्य इच्छाओं पर एक गहरी नजर डालते हैं। सेवा के बारे में बाइबल क्या उल्लेख करती है? पैसे की इच्छा। तीमुथियुस नदी एक प्रमुख स्थल है जिसे हम बाइबल के पन्नों में देखते हैं। मैंने गहराई से 10 कविताएं पढ़ी। उसकी इच्छा अत्यधिक बुरी है। कुछ लोग अपने विश्वास को छोड़ देते हैं। कल उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पैसे की इच्छा सब बुराई है। बाइबल इस बारे में गहराई से समझाती है। आइए हम 12 महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तार पूर्वक अनुसरण करें। जब हम वहां पहुंचे तो हमने 2 प्रख्यात राजाओं को देखा। अध्याय 5 पद 20 से 27 तक विस्तृत विवरण। हम देखते हैं कि एक आदमी वहां आता है और पैसे की लालसा उसे बीमारी के डर में डालती है। 2 राजा 5वीं शक्ति हैं। मैंने पद 20 से 27 तक पढ़ा। क्या यहोवा ने परमेश्वर के मनुष्य एलीशा के दास गाशे के हाथ से नहीं छीन लिया, जिसे अरामी नाहाश ने लाया था? यहोवा की कसम, मैं उसका पीछा करूंगा और उसके हाथ से जो कुछ भी खरीदूंगा। वह नमन का पीछा करता है। वह उसका पीछा कर रहा था। उसने इसे देखा और कार से बाहर निकला। अच्छी खबर? उन्होंने यह पूछा। नागमन यहाँ है? क्या अच्छी खबर है? जब उन्होंने यह सवाल पूछा तो कैसी ने कहा, 22 भविष्यद्वक्ताओं की संतान में से 2 युवक एफ्राइम के पहाड़ी देश से मेरे पास आए। उन्हें थोड़ा पैसा दें। मेरे स्वामी ने मुझे 2 कपड़े मांगने के लिए भेजा। तुम झूठ बोल रहे हो। जब काशी ने इस जगह पर तीसरी सीट देखी तो नागमन ने उससे कहा, कृपया 2 खरीदें। उसने अपने 2 सेवकों को अपने सामने भेजा, जिन्होंने 2 बदलते वस्त्र में लपेटा। तब दोनों सेवकों ने 24 आयतें पढ़ी और उसे नए कपड़े और चांदी खरीदने के लिए कहा, जो उसने मांगा था, और उन सभी को उसे भेज दिया। जब वह मद के पास पहुंचा तो उसे उनके हाथ से ले लिया और अपने घर में रख दिया और भेजा। वे चले गए। घर जल्दी आ रहा है। इसहाक को निकाल दिया गया था। मैंने भी अध्याय 25 पढ़ा है। वह अंदर गया और अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। तब एलीशा ने उससे पूछा, तू कहाँ से है? उसने कहा, तेरा दास कहीं नहीं गया, तू भी यहाँ झूठ बोल रहा है। सेवक अपने स्वामी के सेवक से झूठ बोलता है। रोकिया नागमन है और उसका बेटा नागमन है। अफसोस की बात है कि बाद में वह एलिसा की बात सुनने आया और काजी काजी वापस भाग गया और मेरे पति को कुछ खरीदने के लिए आना पड़ा। राणा एलिसा ने कहा कि वह इन 2 सिल्वर ड्रेस या 1 सिल्वर ड्रेस चाहती हैं और उन्हें खरीदने के लिए कहती हैं और उसे देखने के लिए कहती हैं। धारा 20। जब उसने उसे देखा तो उसने कहा, क्या मेरा मन तुझे नहीं बताता कि वह रथ से उतर आया और तेरे से मिलने आया, कपड़े खरीदने के लिए पैसा? खरीदे गए बाघ, दाख की बारी, भेड़ बकरी, मवेशी, नौकर और नौकरानी। क्या यह समय है? एलियाह अपने सेवकों के पास आया। उन्होंने कहा कि पैसा बनाने का समय आ गया है। यह उसके गुरु के लिए सच नहीं है।
पैसे की इच्छा ने उसे गलत रास्ते पर ले जाया। क्या मालिक इस चीज को खरीद सकता है? महोदय, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। उसने एबी को नहीं बताया कि उसने क्या किया। भविष्यद्वक्ता एलीशा इज़राइल के देश में एक महान भविष्यद्वक्ता था जिसने अपने स्वामी के वचन की अवज्ञा की। उसके अधीन 11 सेवक थे। नगमन आया, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया और जाग गया जॉर्डन नदी में। वह जो चाहता था वह पैसा था। उसने उस पैसे के साथ क्या किया? अपना वादा तोड़ना। नमन ने मुझसे लगभग झूठ बोला। तब मैंने अगली सीट 720 सीट को पढ़ा और कहा कि ऐसा जमन आया और बाहर आया और उसने 2 बदलते कपड़े मांगे। इसीलिए नगामान का कुष्ठ रोग हमेशा के लिए तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को पकड़ लेगा। अचानक वह ठंड की बारिश से कुष्ठ रोगी बन गया और समुदाय छोड़ दिया। एलीशा ने भी यही कहा। कैसी का क्या हुआ जब वह उसका सेवक था? आपको कुष्ठ रोग क्यों है? जब वह झील के किनारे पहुंचा तो उसने अपने स्वामी को झील के किनारे ले लिया। तो क्या है? पुराने नियम के समय के अनुसार भगवान के सेवक भविष्यद्वक्ता थे। पैसे के बिना जिंदगी। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता केवल परमेश्वर के वचन में जीते थे। परमेश्वर ने एलीशा से कहा कि वह उसके साथ ऐसा नहीं करेगा, वह उसके साथ ऐसा करेगा। फिर भी चाहे उसके नौकर जो भी हों, वह पैसे की लालसा से भर गया था, क्योंकि लड़की के पास चांदी थी और उसके ऊपर 2 बदलते कपड़े थे जो उसके लिए बहुत ज्यादा था। एक भयानक इच्छा है। तब यह पुस्तक क्या है? वह हमें सिखाती है कि पैसा बुरा होता है। आइए देखें कि बाइबल क्या कहती है। नीति वचन 16:8। अनानास। पैसे की लालसा किसी को भगवान को नहीं भूलती है। जब तक इस दुनिया का भौतिक अस्तित्व मौजूद है, हम दुनिया के भौतिक अस्तित्व के साथ रह सकते हैं। इससे ऐसी आशा मिलती है। नीति वचन 16:18। विनाश से पहले विनम्रता छुट्टी बन जाने से पहले तो यह सब जोड़ा जाता है। क्या घमंडी पैसा आता है या घमंडी आदमी आता है? मैं अमीर हूँ। इनमें से कुछ लोग अकेले जीवन जीते हैं। विनाश का एक कारण है। यही कारण है कि जब कोई दूसरा पैसा चाहता है तो वह इस गंध को कहता है। इससे ज्यादा बोलने वाला क्या हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ? तभी हम दुनिया भर में खुद पर गर्व कर सकते हैं। इनमें से अधिकतर लोगों के पास एक छिपा हुआ अहंकार है। यह एक सम्मान है, क्योंकि कोई उस स्वार्थी व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकता। इस सुविधा को बंद कर दिया जाएगा। आज एक व्यक्ति खुद को बहुत ऊंचा सोच सकता है, पटके नहीं। केवल कुछ ही लोगों ने इस आपदा का अनुभव किया। विशेष रूप से अगर मैं आपको दुनिया भर में एक उदाहरण बताने जा रहा हूं, तो मैं एमजीआर को बता सकता हूं, क्योंकि वह एक अलग दुनिया है। यद्यपि उसके पास शीर्षक, प्रसिद्धि, धन, प्रतिभा और धन था, फिर भी वह अपने अधीन गरीबों की परवाह करता था। इसीलिए आज लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ आया क्योंकि वह एक दुनिया है। कोई ईश्वर नहीं है, कोई उसके नीचे खड़ा है। हमें गरीबों को भूलना नहीं चाहिए। उसका जीवन एक पृष्ठभूमि है, और जब मैं उसकी कहानी देखता हूँ तो भूख की क्रूरता दिखाई देती है,
चाहे मैं कितना भी ऊपर उठता हूँ, चाहे मैं कितना भी ऊपर उठता हूँ, उसका जीवन एक पृष्ठभूमि है। जब मैं उसकी कहानी देखता हूँ तो हीन लोग देखना चाहते हैं। केवल कुछ ही लोगों को उनके दर्द का एहसास हुआ। टाटा बिलाव को आज देखा अंबानिया बनने के अलावा पैसे की इच्छा के बिना सभी को प्यार करने के स्वभाव के साथ जीना है। ऐसे फायदे हैं। हम अक्सर यह नहीं पूछ सकते कि ऐसा चरित्र क्यों है। पैसे के लिए मेरी भूख एक और बात है। जब वे ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं तो वे अपने नीचे के गरीबों के बारे में नहीं सोचते हैं। मुझे सारा पैसा मिला। वे पैसे की वजह से प्यार नहीं करते हैं। जब वह दूसरों से बात करने के लिए उठता है तो वह एक मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। जबकि 3/4 लोग अपने जीवन में सुधार देखते हैं, कुछ लोग पैसे, धन और शक्ति वाले लोगों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं। मैं सबको नहीं बताऊंगा, कुछ लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पैसे के बारे में। अगले वर्ष का पैसा किसके लिए होगा? ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है जिससे सारा लाभ आता है। फिर हमें उसके पास जाना होगा। इससे आप क्या चाहते हैं पर जोर मिलेगा। मैंने सबोपदेशक बास्टी को पढ़ा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को धन, घटनाएं और धन दिया है। वह जो चाहता है उसे मिल जाएगा। परमेश्वर ने उन्हें शक्ति नहीं दी। विदेशी लोग इससे गुजर रहे हैं। ये बीमारी और बीमारी आज भी गंभीर है। यहाँ तक कि अगर आप काम पर जाते हैं तो आपको पैसे पर भरोसा करना होगा, जिसका अर्थ है कि पैसा जीवन है और कुछ लोगों के लक्ष्य हैं, लेकिन उनके लिए कौन दया करेगा? यह दुष्ट है जो पीड़ित हैं, यही शब्द कहता है। एक और आदमी ने इसका अनुभव किया। यह एक कुत्ता हो सकता है या एक कुत्ता हो सकता है। पैसा किसी और चीज पर खर्च नहीं करना चाहते, वह पैसा जीवित है। उसकी आंखें थीं, वह पैसे के साथ जो चाहे कर सकता है। मृत्यु और मृत्यु हमें बचा सकती है। 1 साल बाद कौन जीवित है? किसी को संपत्ति देना बुरी बात नहीं है। क्या पैसा बचाने के लिए उपयोग किया जाता है? बचने के लिए नहीं। पैसे के लिए उसकी भूख और जीवन के लिए उसकी भूख है। पैसे की यह इच्छा एक विनम्र गुण है जो मूल रूप से एक अच्छा गुण होगा। वे भागते हैं, यहाँ गर्व आता है। बाइबल कहती है कि सब कुछ एक जैसा है। आज के मनुष्य के लिए यह पर्याप्त नहीं है और अधिक पैसा कमाना है। मैं अभी तक घर नहीं आया हूँ, अधिक घर खरीदें। मैं 1 और 10 कार खरीदना चाहता हूँ, लेकिन लालच के साथ जीना ठीक नहीं है। यदि आप देखते हैं कि इस इच्छा और लालच के साथ क्या होता है, तो मनुष्य के पास मौजूद सभी अच्छे गुणों को पीछे छोड़ दें। प्रभु अहंकार, अहंकार और अहंकार को अपने साथ लाएं और फिर इसे लिखें। आपको क्या लगता है हम जितना पैसा कमा सकते हैं? यहाँ तक कि जब कोई उनके पास आता है तो वे सम्मान नहीं करेंगे। यही कारण है कि वह यहाँ आया है। वह एक महान करोड़पति बन सकता है और उसकी पीढ़ी एक अमीर पीढ़ी की तरह काम कर सकती है। बाइबल कहती है कि वह कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। पैसे पर रहना नहीं चाहते क्योंकि वे एक दूसरे को सौ जाना चाहते हैं। वह सो गया था। अब मैं तुम्हें एक संकेत दिखाना चाहता हूँ कि सब कुछ बुरा है।
जब आप लूका 2:21 को देखते हैं तो यहूदा सोचता है कि यीशु के 12 शिष्यों में से एक क्या करेगा। इसाबेला एक चीनी है, लेकिन वह हर चीज में एक भूमिका निभाती है। वह एक आदमी है जो अर्थव्यवस्था को फिर से बनाने के लिए आया था, लेकिन पैसे के लिए उसकी गहरी इच्छा ने उसे हरा दिया। और जब एस के पिता ने पैसे देखे तो उन्होंने कहा कि मुझे एस्पा की जरूरत नहीं है, पैसा ही मायने रखता है, और 30 चांदी के सिक्कों के लिए एस को धोखा दिया। यही मैंने पढ़ा। ल्यूक को 21 पर देखा जा सकता है। हाँ, यीशु मसीह मरने वाला है, वह मरने वाला है। इससे पहले एक पार्टी आयोजित करें। यह एक पार्टी है। तू मेरे खून से एक नई वाचा बांधेगा और उस पर मेरा शरीर लगाएगा। जब वह प्रार्थना करने वालों को खाने के लिए आएगा, तब यीशु मसीह को पता चल जाएगा कि मैं किसे धोखा दूंगा। जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो यह आपके दिमाग में है। नहीं नहीं, यीशु ने हमें यह नहीं बताया कि वह क्यों आया है या क्यों आया है। वह तुम्हारे पास आएगा। हम आपको 2 मोती दिखाएंगे जो आपके पास होंगे। जब उसने ऐसा कहा तो यहूदा उससे बहुत हैरान रह गया। शैतान उसे वापस नहीं लाना चाहता था, इसने उसका दिल भर दिया। आप ल्यूक खेल रही हैं। 21। नहीं सर। आओ यीशु मसीह। तब यहूदा ने चांदी के 30 टुकड़े लेकर कहा, तुम में से एक आकर मुझे धोखा देगा। जो लोग यीशु मसीह पर क्रोधित थे वे उसके चमत्कारों के कारण क्रोधित थे। जब पुजारी पर आरोप लगाया जाता है तो वह क्या कहता है? मैं सहमत हूँ। जब मैं एस के पिता को धोखा देने के लिए सहमत हो गया, वह जहाँ भी जाता है वह उसे वहाँ फंसा देता है। वह मुझे बताने आया कि क्या मैं सहमत हूँ कि आप जानवरों को गिरफ्तार करें और उन्हें एक साथ लाएं। फिर वह सौदा करने के लिए आया और 30 सिल्वर सिक्के खरीदे। अगर आप उसे 30 मिनट तक खुश रखना चाहते हैं तो वह आपको संतुष्ट नहीं करेगा। वह यहाँ है। मैं उसके दिल में पिघल गया। अफसोस, निर्दोष खून बेच दिया। निवेता ने कहा कि जो व्यक्ति पैसे चाहता था वह जानना चाहता था कि वह पैसे कहाँ ले गया था। यह महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वह और एटिक्स दोनों ठीक हैं। मैं उसे धोखा दूंगा। उसने उसे गिरफ्तार करने और उसे सौंपने के लिए कहा। महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह भी एक कमीने है। यहूदा भी यीशु मसीह का सेवक था। यद्यपि हम सभी को पैसे की आवश्यकता है, आपको पैसे की लालसा से छुटकारा पाने के लिए पवित्र आत्मा के साथ काम करना चाहिए। पैसे की इच्छा सभी बुराइयों की जड़ है। यह एकमात्र नहीं है। यह मत्ती 19:16-21 है। वह बहुत लालसा वाला आदमी है। वह अपने पिता के करीब नहीं आ सकता जब मेरे पास अनंत जीवन है। तुम्हें अपने माता पिता को खाने के लिए किसी और देवता की आवश्यकता नहीं है। जब से मैं एक बच्चा था, मैं उसे अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ। उसने कहा कि उसने इसे देखा। यीशु ने उनसे कहा, तुम अपना सारा धन गरीबों को क्यों नहीं बेचते और अपना धन गरीबों को नहीं देते?
यद्यपि वह अमीर था, लेकिन उसके पिता ने यह शब्द सुनकर बहुत दुखी थे। फिर इस पर एक नजर डालें। यह कोई गलती नहीं है, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। जब हम खतरे में होते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमारे साथ नहीं होता है। उसने यीशु मसीह को नहीं बताया, जहां आपका खजाना है वहीं आपका दिल है। आज अगर आप हमारे पास आकर अमीरों के घर लपेटकर उनके पैसे पिरोल में डाल दें, अफसोस जब लूट जाएंगे और जब चोरी होगी तो आप शांति से सो नहीं पाएंगे। आपका दिल उनके साथ है और सारे विचार पैसे पर हैं। पैसे की इच्छा किसी व्यक्ति की पैसे की इच्छा का संकेत है। उसे जहां आने वाला है उसे रखना होगा। अगर हमारे पास एक अच्छा विचार है तो हमें वह पैसा मिलेगा जो वह चाहता है। हम इसे प्यार और विनम्रता के साथ करते हैं। उसका अहंकार उसका गौरव है। वह कमीने उसे नहीं जानता, क्योंकि हम करोड़पति हैं। दूसरों ने हमें उन लोगों का गौरव दिखाया है जो अधिक कमाते हैं। वे यह पैसा देते हैं और पैसे की उनकी लालसा इस गौरव को लाती है, और फिर बाइबल के अनुसार यह पर्याप्त है। आज भगवान पैसे की लालसा से ज्यादा है। हम इसे पैसे की इच्छा के रूप में देखते हैं। यदि आप सिर्फ पैसे से अधिक चाहते हैं, यदि आप अधिक चाहते हैं तो आपको यह मिल जाएगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही कारण है कि इस पैसे के कारण दुनिया अब अराजकता में है। कुछ लोग कहते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह अन्याय है। वे पैसे खरीदते हैं और कहते हैं कि वे रिश्वत नहीं लेते हैं। अगर वे कहते हैं कि वे नहीं खरीदते हैं तो वे रिश्वत भी लेते हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। वह कई तरीकों से पैसा कमाता है। हाँ, वह आया और एक ऐसा काम किया जिसके बीच कोई अंतर नहीं था, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। यह उन सभी संपत्तियों का मूल्य है जिन्हें उन्होंने आज भुगतान किया है। क्या यह मायने रखता है? लोग भागते हैं। बाइबल कहती है कि अमीर होना चाहिए, लेकिन अगर यह हमारे जीवन को बदल देता है तो बहुत विनाश करने वाला पैसा हमारे जीवन को नहीं बदलेगा। पैसे की लालसा बुराई है, तो अगर हम पैसा कमाते हैं तो जो पैसा कमाते हैं वे वैध रूप से कमाए गए पैसे हैं, दूसरों के अन्याय का पैसा नहीं, पाप के पैसे को लूटकर कमाया गया पैसा है। पैसे की यह लालसा एक आदमी के भ्रम की तरह है। वह आता है, मैं राजा हूँ, और वह चाहता है कि भगवान पैसे भूल जाए। जब पैसे की लालसा उसके पास आती है तो वह क्या कर सकता है? हम अपनी इच्छाओं के अनुसार रह सकते हैं। हमारे हाथों में पैसा है, उसे बताओ वह क्या करेगा। उसने सभी आनंद के लिए तैयार नहीं था। हम अपने पैसे को उन चीजों पर खर्च करते हैं जो ईश्वर को भूल जाते हैं। तीमुथियुस वचन 6:10 में यह स्पष्ट है। यह एक ऐसी चीज है जो विश्वास को तोड़ती है। आज नौकर इकट्ठा होते हैं, मजदूरों की इकट्ठा होने का सुसमाचार हो सकता है। पैसे की यह लालसा नौकर को भी छोड़ देगी। नहीं, साधारण ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा जिनके पास 1000 सारावण हैं। हर कोई यह पैसा चाहता है। केटी बुटिचर पैसे चाहते हैं। पैसे को जीवन में बदलना शर्म की बात है। मैंने कुरान के 9वें अध्याय के 10 से अधिक आयतें पढ़ी, जिसका अर्थ तुरंत भक्ति है, जो एक बड़ा लाभ था। और 7वें अध्याय, मैंने दुनिया के लिए कुछ भी नहीं लाया। निश्चित रूप से हमें इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास पर्याप्त भोजन और कपड़े हैं तो यह पर्याप्त है। अबुद्दीन ने कहा कि यह तलवार बनने के अलावा पर्याप्त है, जो उसके भोजन, कपड़े और आश्रय को संतुष्ट करता है।
क्या आपको लगता है कि वह एक किला बनाने के लिए कुछ हकदार है? कृपया इच्छाओं में न रहें, ऐसा कहा जाता है। यह बाइबल में एक और प्रकटीकरण है। जो ऐश्वर्यवान बनना चाहते हैं उन्हें परीक्षाओं और आंसू के बीच लोगों की सुनने और ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। उन्हें विभिन्न प्रकार के नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। चरित्र और गरिमा बाद में विभिन्न इच्छाओं से गिर जाती है, यानी हमारी जीवन शैली हमारे चरित्र और स्वभाव को बर्बाद कर सकती है और उसी तरह जीती जा सकती है। हम इस पैसे को बर्बाद कर देंगे। इसके बाद 10वीं सीट आई, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। कुछ लोग अपने विश्वास को छोड़ देते हैं। कल उन्हें बड़ी कठिनाई होगी। उन्होंने मुझे उधार दिया। वे एक कार खरीद रहे हैं। हम अपना जीवन जी सकते हैं। हमें क्यों लगता है कि हम इसे बना सकते हैं? शुरुआत में यह मजेदार होगा, लेकिन बहुत से लोग मेरे साथ क्या करते हैं, यह नहीं जानते कि उनकी पीठ में चाकू है। वे आरण खरीदते हैं और कहते हैं कि वे ब्याज पर आरण का भुगतान करेंगे। उन्होंने कहा कि वह खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं और वह जानना चाहते हैं कि वह क्या करना चाहते हैं। हम गधे की तरह बन जाते हैं। दर्दनाक, हमने दर्द बढ़ा दिया। इसलिए यह पर्याप्त है कि हम मध्यम वर्ग में रहें। हम अधिक आकाश पाने के लिए क्या कर सकते हैं? गरीबों की मदद करें। यहाँ तक कि अगर हम मर जाते हैं तो पैसा बेकार है। ये दूसरों के लिए अनुभव करने के लिए है। हमें उस पैसे के अलावा कुछ नहीं मिला। मरने के बाद हमारे पास पैसा नहीं है। आप अमीर बनना चाहते हैं। यदि आपके पास कुछ करने के लिए पर्याप्त पैसा है तो आप जो भी कर सकते हैं उसे करें। तब आप बहुत खुश रहेंगे। जो लोग 24 घंटे पैसे 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 के बारे में सोचते हैं वे उस तरह की खुशी और शांति नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्यम वर्ग गरीबों की तुलना में बहुत कम कमाता है। हमें परमेश्वर की कृपा के तहत जीवन जीना सीखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की कृपा एक आशीष है। बहुत से लोग इधर उधर दौड़ते हैं और कहते हैं कि मैं भी बहुत गरीब हूँ। उनके आंतरिक जीवन को नहीं देखते हैं, बल्कि केवल उनके बाहरी रूप को देखते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि भाग्यशाली सूर्य में रहने वालों के पीछे कितनी परीक्षाएं और कांटे होंगे। आप सबसे महान बनना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि वे कितने दबाव में हैं। लोग लग्जरी जीवन जीने के लिए यहाँ आते हैं। मुझे सप्ताह की शुरुआत पसंद है। यह तुम्हें मार देगा। तो क्या आप लग्जरी जीवन चाहते हैं? यीशु मसीह चाहते हैं? क्या आप वास्तव में पर्याप्त कहना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि आप कुछ और भी चाहते हैं। हम एक बहुत ही बुद्धिमान विकल्प का चयन करेंगे। इस अद्भुत पुस्तक के माध्यम से भगवान आपको अनंत आशीर्वाद दें।